Assalamualaikum, this is Zishan Pakistani and thanks for clicking this video lecture. Today we are going to discuss lecture number 10. तो इससे पहले स्टूडेंट्स हमने लेक्चर नंबर 9 में फ्यूचर टेंस के पार्ट 1 को डिस्कस किया और यहाँ पे हम फ्यूचर टेंस के पार्ट 2 यानी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को पढ़ेंगे, जिसे हम उर्दू में ज़माना मुस्तकबिल जारी कहते हैं। ठीक है, ज़माना मुस्तकबिल जारी मतलब आने वाले ज़माने में यानी मुस्तकबिल में किसी काम का जारी होना बयान किया जाता है इस टेंस में। तो देखते हैं इस टेंस के पीछे कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो करके हम अपने सेंटेंसेस बनाते हैं। तो देखें, नंबर 1 पहचान यानी इंट्रोडक्शन। उर्दू फ़िक्रात के आखिर पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है। देखें, उर्दू के जितने भी सेंटेंसेस हमारे होंगे किसके, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के, तो उनके आखिर पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आएगा। ठीक है, तो ये हमारी पहचान है उर्दू फ़िक्रात को जानने के लिए, उर्दू फ़िक्रात को समझने के लिए, क्योंकि जब ये वर्ड्स आएंगे हमारे सेंटेंसेस के आखिर पर तभी हमें पता चलेगा कि ये सेंटेंसेस हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हैं। क्योंकि जब ये वर्ड्स हमारे उर्दू फ़िक्रात के आखिर पर आते हैं तब हमें पता चलता है कि ये हमारे सेंटेंसेस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के हैं। तो आगे देखिएगा रूल नंबर 2। इन फ़िक्रात में हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इन सेंटेंसेस में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस में 2 हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ किए जाएंगे, एक विल बी और दूसरा शैल बी। तो देखते हैं आगे कुछ और रूल्स। तो स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, लुक हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और इसके साथ हमने प्लस आईएनजी को ऐड किया तो ये हमारे पास बन गई लुकिंग। तो इस फॉर्म ऑफ वर्ब को हमने इन सेंटेंसेस में यूज़ करना है, यानी पहली के साथ आईएनजी को ऐड करके इसको हम बनाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो फिर इस फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करेंगे अपने सेंटेंसेस के अंदर। तो आई होप यहाँ तक आपका क्लियर है। देखते हैं आगे। तो आगे हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, शैल बी और विल बी। शैल बी हमेशा आई और वी के साथ इस्तेमाल किया जाता है, जबकि विल बी बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ, यानी आई वी के साथ तो शैल बी आएगा, इसके अलावा अगर कोई सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ हम विल बी का ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कुछ रूल्स थे जिनको फॉलो करके हम अपने सेंटेंसेस बनाते हैं। तो आगे हम इस टेंस की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के कुछ सेंटेंसेस हैं। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम देखेंगे कुलिया। सबसे पहले हम सेंटेंस बनाने के लिए यूज़ करेंगे सब्जेक्ट को, उसके बाद हमारा आएगा विल बी या फिर शैल बी सब्जेक्ट के मुताबिक। उसके बाद V1 प्लस ING का यूज़ करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल। नंबर 1 देखिएगा कि बारिश हो रही होगी। ये सेंटेंस हमें बता रहा है कि फ्यूचर में, मुस्तकबिल में, आने वाले ज़माने में कोई काम जारी होगा। इट विल बी रेनिंग। तो आपको पता आई और वी के साथ सिर्फ शैल लगता है, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ विल लगेगा। ठीक है, विल बी। नंबर 2 सूरज तुलू हो रहा होगा। द सन विल बी राइजिंग। नंबर 3 खिलाड़ी खेल रहे होंगे। द प्लेयर्स विल बी प्लेइंग। तो देखिए तमाम सेंटेंसेस हमें बता रहे हैं कि आने वाले ज़माने में कोई काम जारी होगा। नंबर 4 हम पौधों को पानी दे रहे होंगे। वी शैल बी वाटरिंग द प्लांट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपका पॉइंट क्लियर है। तो देखते हैं इसकी कुछ नेगेटिव एग्जाम्पल। ये तो स्टूडेंट्स ये हमारे कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, तो देखते हैं इनको कैसे हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक रूल है कि जब भी हम सेंटेंसेस नेगेटिव बनाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के, तो हमने क्या करना है, विल बी और शैल बी इन दोनों के दरमियान में नॉट को लगाना है। ऐसा नहीं करना आपने कि विल बी के आगे नॉट लगाएं या शैल बी के आगे नॉट लगाएं। जब भी नॉट लगाना है विल नॉट बी और शैल नॉट बी आपका होना चाहिए, यानी विल बी और शैल बी के दरमियान में आपका नॉट आएगा नेगेटिव बनाने के लिए। इसके अलावा आपने किसी किस्म का कोई वर्ड यहाँ पे ऐड नहीं करना, बाकी तमाम चीज़ें हमारी सेम ही रहेंगी, सिर्फ नॉट को हमने ऐड करना है विल बी या शैल बी के दरमियान में। तो देखें एग्जाम्पल नंबर 1, बारिश नहीं हो रही होगी। इट विल नॉट बी रेनिंग। यहाँ पे देखें विल और बी के दरमियान में हमने नॉट को ऐड किया।
इट विल नॉट बी रेनिंग। नंबर 2, सूरज तुलू नहीं हो रहा होगा, द सन विल नॉट बी राइजिंग। नंबर 3, खिलाड़ी नहीं खेल रहे होंगे, द प्लेयर्स विल नॉट बी प्लेइंग। नंबर 4, हम पौधों को पानी नहीं दे रहे होंगे, वी शैल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स, आई होप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के बारे में आपको पता चल चुका है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपका क्लियर है और आप इसको अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम डिस्कस करने लगे हैं नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव क्या चीज़ है? देखें, जब दोनों चीज़ें क्या और नहीं हमारे एक सेंटेंस के अंदर आ जाएं तो वो सेंटेंसेस हमारे कहलाते हैं नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। तो इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, विल और शैल को सेंटेंस के शुरू में लगा देते हैं और बाकी हमारी तरतीब वही रहेगी सेम। हम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते कि विल बी इट नॉट रेनिंग, क्योंकि ऐसे करने से हमारा सेंटेंस गलत कंसीडर किया जाएगा। तो जब भी हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, सिर्फ विल या शैल को सेंटेंस के शुरू में लगाना है, बी को उसी की जगह पर हम लिखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, क्या सूरज तुलू नहीं हो रहा होगा, विल द सन नॉट बी राइजिंग। तो यहाँ पे भी देखिए विल को लगाया, बाकी तमाम चीज़ें अपनी ही जगह पे हैं। नंबर 3, क्या हम नहीं खेल रहे होंगे, शैल वी नॉट बी प्लेइंग। यहाँ पे भी देखिए शैल को लगाया, बाकी फिक्रा सेम है। नंबर 4, क्या वो नहीं पढ़ रहा होगा, विल ही नॉट बी रीडिंग। तो आई होप स्टूडेंट्स ये पॉइंट भी आपका क्लियर है कैसे हम नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, मतलब सवालिया जुमले। अब हम देखते हैं इनको वन बाय वन करके। एग्जाम्पल नंबर 1, क्या बारिश हो रही होगी, विल इट बी रेनिंग। तो यहाँ पे देखिए हमने एक चीज़ को ख़त्म कर दिया, नहीं को और यहाँ से नॉट को, क्योंकि हमारे सेंटेंसेस इंटरोगेटिव हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में नॉट का कोई काम नहीं, ठीक है, हमने इसको ख़त्म कर दिया। नंबर 2, क्या सूरज तुलू हो रहा होगा, विल द सन बी राइजिंग। नंबर 3, क्या हम खेल रहे होंगे, शैल वी बी प्लेइंग। नंबर 4, क्या वो पढ़ रहा होगा, विल ही बी रीडिंग। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको तमाम चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। जी तो स्टूडेंट्स, वीडियो के आखिर पर आपको एक एक्सरसाइज प्रोवाइड की जा रही है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके अपने आप को परफेक्ट बना सके। इन्हीं सेंटेंसेस को आप नेगेटिव बनाएं, इन्हीं को आप इंटरोगेटिव बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस की मदद से ही आप आसानी से सेंटेंसेस लिख सकेंगे और फ्लुएंटली इन सेंटेंसेस को अपने डेली अफेयर्स में यूज़ कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं इसी सेंटेंस के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अल्लाह हाफिज़।